अक्सर ये सवाल उठता है कि एक किसान होना आखिर कितना मुश्किल है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कैसे कृषि प्रबंधन मतलब खेती की सही सूझबूझ इस मुश्किल काम को एक मुनाफे वाले काम में बदल सकती है। दूर से हरे भरे खेत देखने में कितने सुहाने लगते हैं, मन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस हरियाली के पीछे कितनी मेहनत है, कितने सारे जोखिम छिपे हैं? सच तो यह है कि एक किसान होना शायद दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। एक किसान है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, कुछ जमा पूंजी है, वो अपनी सारी मेहनत लगाकर फसल उगाता है और फिर अचानक से मौसम बदल जाता है या फिर बाजार में दाम ऐसे गिरते हैं कि संभलना मुश्किल हो जाता है। बस यही तो है खेती की असलियत। ये एक ऐसा खेल है जहां रिस्क हमेशा सर पर मंडराता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों से लड़ने का क्या कोई तरीका है? बिल्कुल है, और उसी का नाम है कृषि प्रबंधन यानी फार्म मैनेजमेंट। ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो कला भी है और विज्ञान भी जो किसानों को इन सारी मुश्किलों से जूझने की ताकत देता है। तो आखिर ये कृषि प्रबंधन है क्या चीज? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए ये एक रेसिपी बुक की तरह है, एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है, मतलब जमीन, पैसा, मेहनत, उसका इस्तेमाल करके सबसे बेहतरीन चीज यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे बनाया जा सकता है। और जब मैनेजमेंट सही हो ना, तो ये बिल्कुल किसी जादू की तरह काम करता है। इससे सिर्फ फसल ही ज्यादा नहीं होती या खर्चा ही कम नहीं होता, बल्कि ये खेती को सिर्फ पेट पालने का एक जरिया नहीं रहने देता, उसे एक असली बिजनेस में बदल देता है। और जब खेती बिजनेस बन जाती है तो किसानों की आमदनी भी तो पक्की होती है। अच्छा, तो मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है प्लानिंग, एक अच्छी योजना बनाना। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक अच्छी प्लानिंग मुनाफे की नींव रखती है। देखिए, हम कहीं भी सफर पे निकलने से पहले एक मैप जरूर देखते हैं, है ना? बस फार्म प्लानिंग भी खेती का वही मैप है, एक नक्शा। यह किसानों को पहले ही बता देता है कि उन्हें अपनी मंजिल तक यानी बम्पर पैदावार तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना है, क्या करना है। और ये प्लानिंग बड़े अहम सवालों के जवाब देती है, जैसे कि भाई इस साल कौन सी फसल उगाना सबसे फायदेमंद होगा, किस फसल के लिए कितनी जमीन रखें, पूरा खर्चा कितना बैठेगा और मजदूरों और मशीनों का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है, ये सब। और हाँ, ये प्लानिंग कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले मिट्टी, पानी से लेकर मार्केट तक की हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठी की जाती है। फिर यह तय होता है कि आखिर मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा या कम से कम रिस्क। इसके बाद अलग अलग फसलों और तरीकों को आपस में कंपेयर किया जाता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है और फिर उस पर काम शुरू करके देखा जाता है कि नतीजा कैसा रहा। तो इस पूरी मेहनत का, इस सारी प्लानिंग का बस एक ही मकसद है, ऑप्टिमम रिसोर्स यूज, मतलब पानी की हर बूंद, बीज के हर दाने और जमीन के हर टुकड़े का पूरा पूरा एवन इस्तेमाल करना। सीधे शब्दों में कहें तो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालना। लेकिन सिर्फ फसल उगा लेना ही काफी नहीं है, उस फसल को सही दाम पर बेचना भी तो उतना ही जरूरी है। तो अब हम मैनेजमेंट के दूसरे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी मार्केट को समझना। ये बात बिल्कुल सही है कि फसल उगाना तो बस आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली जंग तो तब शुरू होती है जब फसल कट कर तैयार हो जाती है। उसको मार्केट तक पहुंचाना और उसकी सही कीमत हासिल करना, वही तो असली जीत है। और ये जो मार्केट है ना, ये बड़ा ही चंचल है। इसका मूड कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। कीमतों में उतार चढ़ाव के कई कारण हैं। कभी मौसम धोखा दे जाता है तो कभी डिमांड और सप्लाई का पूरा गणित ही गड़बड़ा जाता है। और इन सब के ऊपर से बिचौलियों का खेल तो चलता ही रहता है। ये सब मिलकर दामों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन जो होशियार किसान है वो मार्केट के इन थपेड़ों से भी बचने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। कैसे? जवाब है स्मार्ट मार्केटिंग से। वो सही समय का इंतजार करते हैं, अपनी फसल को स्टोर करने का इंतजाम करते हैं या फिर सीधे ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ई-नाम भी उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो अब तक हमने प्लानिंग और मार्केट, इन दो चीजों की बात की। चलिए अब उस सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं जो किसानों को असफलता से बचाता है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम का प्रबंधन। अब देखिए, रिस्क को ठीक से समझने के लिए खेती के दो मुख्य तरीकों को देखना जरूरी है। एक तरफ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह खेती, जहां मकसद बस इतना है कि परिवार का पेट पल जाए।
और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जहां मकसद है पैसा कमाना। और जाहिर सी बात है, जहां मुनाफा ज़्यादा वहां रिस्क भी ज़्यादा होता है। वैसे रिस्क से बचने के कई पारंपरिक तरीके भी हैं, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग को ही ले लीजिए। इसमें क्या होता है, फसल के साथ साथ पशुपालन भी होता है। तो अगर फसल से नुकसान हुआ तो दूसरी चीज संभाल लेती है। या फिर है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, जहां एक नहीं बल्कि कई अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। इससे यह होता है कि अगर एक फसल खराब भी हो गई तो पूरी तरह बर्बादी नहीं होती। लेकिन सिर्फ किसान के अपने लेवल पर की गई कोशिशें ही काफी नहीं होती। रिस्क इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए एक मजबूत मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट चाहिए ही चाहिए। इस सुरक्षा कवच की जो पहली लेयर है वो है कम्युनिटी का साथ, यानी कोऑपरेटिव्स। ये समितियां किसानों को सस्ते बीज और खाद दिलवाने से लेकर उनकी उपज को एक साथ बेचकर बेहतर दाम दिलाने तक में मदद करती हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, और वो है सरकार का समर्थन। सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देती है। वो मंडी सिस्टम में सुधार लाती है और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं बनाती है। ये सब इसलिए ताकि किसानों को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। तो ये बन गया एक 3 लेयर वाला सेफ्टी नेट। सबसे पहले किसान की अपनी सूझबूझ, फिर कम्युनिटी लेवल पर कोऑपरेटिव्स का साथ, और सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर सरकार की पॉलिसीज। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो किसानों के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। तब क्या हो जब कोई ऐसी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके आगे सब बेबस हो जाते हैं, जैसे बाढ़ या सूखा? ऐसी स्थितियों के लिए सुरक्षा की एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण परत है फसल बीमा, यानी क्रॉप इंश्योरेंस। फसल बीमा का मकसद बिल्कुल साफ है। अगर किसी नेचुरल डिजास्टर से फसल बर्बाद हो जाए तो किसान को उसका मुआवजा मिले, ताकि उसकी आमदनी सुरक्षित रहे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। एक तरफ किसान का अपना कुशल प्रबंधन है और दूसरी तरफ सरकार और कम्युनिटी की मददगार नीतियां हैं। क्या ये दोनों ताकतें जब एक साथ मिलेंगी तो भारतीय कृषि की तस्वीर को सचमुच बदल पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।